छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 हिंदी कक्षा 10 से क्लास लेकर आए हैं और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास है। पहली क्लास है हिंदी की। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और ऐसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और कक्षा 10 में हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कथन है, इलाचंद्र जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी, झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। सी, दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। डी, राहुल साकृत्यायन लब्ध प्रतिष्ठित आलोचनाकार हैं। तो देखिए, इसमें कौन सा विकल्प सही है? इलाचंद जोशी एकांकीकार के रूप में नहीं, ये सही नहीं है। दैनिक प्रसिद्ध कहानी संग्रह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। झूठा सच के लेखक यशपाल है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसका विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए ध्यान से। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो ए दे रखा है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं, गलत है ये प्रश्न। आंसर नहीं हो सकता, ये कथन सही नहीं है। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, ये भी कथन सही नहीं है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। तो ए है, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक। बी, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। सी, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। डी, पुनर्वाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो इनमें से कौन सा सही है आंसर? जल्दी से बताइए, ABCD में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है विकल्प सी। जिनका विकल्प सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए ध्यान से। राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? 11वीं सदी के आसपास, 10वीं सदी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास या 13वीं सदी के आसपास? कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। जिनका विकल्प बी आ रहा है 10वीं सदी के आसपास, वो बिल्कुल सही आंसर है विकल्प बी। यह हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। इसमें दे रखा है 5वें में, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, चतुर्भुजदास। तो श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं विठलनाथ। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए, राजनीति ग्रंथ का रचनाकाल है। राजनीति ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? 1801 ईस्वी, 1803 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी। तो राजनीति ग्रंथ का रचनाकाल है 1802 ईस्वी। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न,
आईने अकबरी की भाषा बचने का किसकी रचना है? नल नंददास, वल्लभाचार्य, हीरालाल, पंडित रतनलाल। तो आईने अकबरी की भाषा बचने का रचना है हीरालाल की। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? खड़ी बोली गद्य, अवधी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य। तो 84 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रजभाषा गद्य। विकल्प बी डी विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प डी उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? सदन मिश्र, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाअल्लाह खां। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 11, कफन कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय। तो कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा। तो चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 में दे रखा है, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, बी राहुल साकृतैन, सी महात्मा गांधी और डी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताएं। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं तो इसमें है मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। हो गया। अगला प्रश्न, झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक? तो झूठा सच है उपन्यास। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी? तो गुनाहों का देवता है उपन्यास। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए ध्यान से, कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो कलम का सिपाही किसकी विधा है? जीवनी। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए, मेला आंचल के रचनाकार हैं। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो मेला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार या लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रागेय राघव, धर्मवीर भारती। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष वेनपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। समझ में आ रहा है ना? अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि किस स्टूडेंट के 20 में से 20 सही गए।